जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। तो अभी का हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन का है वो है डील। क्योंकि अगर आप प्रीवियस से उठा के देखोगे तो डील से 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। तो बकवास इंग्लिश का ये कंसेप्ट ही है कि यहाँ पे एक भी बकवास की बात नहीं होगी। तो चलिए आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक डील को डिस्कस करते हैं कि डील के साथ क्या प्रीपोजिशन आते हैं और उसकी क्या मीनिंग होती है, और उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। डील के साथ हम जनरली 3 प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं: डील इन, डील विथ, डील आउट। डील इन, डील विथ, डील आउट। डील इन का अर्थ होता है टू ट्रेड, मतलब टू डू बिजनेस, व्यापार करना किसी से। जब हम व्यापार करें किसी भी चीजों का तो हम उसके लिए हम डील इन का प्रयोग करते हैं। डील इन का ही सिनोनिम हो सकता है ट्रेड इन। डील इन का सिनोनिम में आप चाहो तो ट्रेड इन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट है आपका डील विथ। डील विथ का अर्थ होता है मैनेज करना या फिर हैंडल करना। किस चीज को मैनेज या हैंडल करना? कोई प्रॉब्लम आए उससे मैनेज करो या हैंडल करो, किसी व्यक्ति को मैनेज करो या हैंडल करो, किसी सिचुएशन को मैनेज या हैंडल करो, तो हम उसे कहते हैं डील विथ। और तीसरा है डील आउट। डील आउट का अर्थ होता है बांटना। किसी भी चीज को जब हम बांटने का काम करें तो हम उसके साथ डील आउट का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना है, डील इन का अर्थ होता है व्यापार करना, जिसे हम कहते हैं टू ट्रेड। डील विथ का अर्थ होता है लोगों या सिचुएशन या प्रॉब्लम को मैनेज करना या हैंडल करना। और डील आउट का अर्थ होता है किसी भी चीज को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इससे चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के टाइप के हैं। मैंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर के टाइप के क्वेश्चन को लिया है। बस मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो व्यक्ति की जगह मैं ही शी का प्रयोग करूंगा। बट इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में अच्छे खासे दिख जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है द शॉपकीपर डील्स डैश कॉटन। ये क्वेश्चन सेम प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट आया हुआ है। तो द शॉपकीपर डील्स डैश कॉटन, तो इसका मतलब निकलता है कि जो दुकानदार है वो कॉटन का व्यापार करता है। दुकानदार कॉटन का व्यापार करता है। तो जब हम व्यापार करने की बात करते हैं तो डील के साथ प्रीपोजिशन इन आएगा। मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा ताकि वो आपको विजुअलाइज हो, आप उसे देख सके। ठीक है, तो शॉपकीपर जो है वो कॉटन का व्यापार करता है, तो व्यापार करने के लिए डील इन। सेकेंड क्वेश्चन, दीज डेज आई एम डीलिंग डैश वॉचेस। आजकल मैं घड़ियों का व्यापार कर रहा हूं। आजकल मैं घड़ियों का ट्रेड कर रहा हूं। तो जब हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो यहाँ पे भी डील के साथ इन ही आना चाहिए। तो आजकल मैं घड़ियों का व्यापार कर रहा हूं। तो व्यापार करने के लिए हम डील के साथ इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दे डील डैश बुक्स बट डिड नॉट डील डैश मी प्रॉपरली। मतलब ये डबल फिलर का क्वेश्चन हो गया जो बहुत पुराना है। तो क्वेश्चन है कि दे डील डैश बुक्स, मतलब वे किताबों का व्यापार करते हैं लेकिन उन्होंने मुझे ठीक से मैनेज या हैंडल मुझे नहीं किया। तो जब हम चीजों का व्यापार करते हैं तो डील इन। तो दे डील इन बुक्स बट डिड नॉट डील विथ मी प्रॉपरली। तो पहला में होगा इन, दूसरा में होगा विथ। तो उन्होंने, वे जो है किताबों का व्यापार करते हैं लेकिन मुझे ठीक से मैनेज या हैंडल नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डीलिंग डैश एनी नॉनसेंस। अभी मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है किसी भी बकवास चीज को मैनेज करने के लिए या हैंडल करने का। तो ऑफकोर्स यहाँ फिर से मैनेज या हैंडल करने की बात हो रही है। तो डील विथ एनी नॉनसेंस। तो अभी मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं किसी भी नॉनसेंस को डील करने का, मैनेज करने का या फिर हैंडल करने का। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5, माई स्टूडेंट्स कैन डील डैश एनी क्वेश्चन। मेरे स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं। तो यहां भी वही हो रहा है भाई, मैनेज करना या हैंडल करना, डील विथ। नंबर 6,
आई लव द वे ही डील्स डैश हिज कस्टमर्स। मुझे पसंद आता है जिस तरीके से वो अपने कस्टमर्स को मैनेज करता है या जिस प्रकार वो अपने कस्टमर को हैंडल करता है। तो यहां भी वही हो, डील विथ। तो मुझे पसंद है जिस तरीके से वह कस्टमर्स को अपने डील मैनेज करता है या हैंडल करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द मनी मस्ट बी डील्ड डैश प्रॉपरली। ये तो सेम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में दिखेगा। तो पैसे को ठीक तरीके से बांटना है, पैसे को जरूर अच्छे तरीके से सही तरीके से बांटना है। तो बांटने की बात हो रही है, तो डील के साथ आउट। यहाँ पे डील की जगह डेल्ट लिख दिया है, तो ध्यान रखना ये थर्ड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म होती है। तो फर्स्ट फॉर्म होता है आपका डील, सेकेंड फॉर्म होता है डेल्ट और थर्ड फॉर्म भी होता है डेल्ट। तो ये जो आप फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं उसमें वर्ब की कोई भी फॉर्म जैसे जरूरत होगी वैसा आप लिख सकते हो। तो डील का यहाँ पे थर्ड फॉर्म है क्योंकि बी के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो डील का थर्ड फॉर्म डेल्ट आ गया, तब भी रूल वही है, डील इन, डील विथ, डील आउट में सही कोई लिखना है। तो पैसे को ठीक से जरूर बांटना है। तो जब बांटने की बात होगी तो डील के साथ आउट आता है। नंबर 8, दे आर गोइंग टू डील डैश द मैंगोज अमंग द बॉयज। वे लड़कों में आम को बांटने जा रहे हैं, वे लड़कों में आम को बांटने जा रहे थे। यहाँ पे भी बांटने की ही बात हो रही है, तो डील आउट। तो वे लड़कों के बीच आम को, मैंगोज को बांटने जा रहे हैं। तो जब भी बांटने की बात है तो डील के साथ आप आउट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट्स वर डेल्ट डैश अमंग द इन्वेस्टर्स। मतलब प्रॉफिट को, लाभ को निवेशकों में बांट दिया गया था। लाभ को, प्रॉफिट्स को निवेशकों, इन्वेस्टर्स में बांट दिया गया था। तो यहां भी बांटने की बात चल रही है, तो डेल्ट आउट। लास्ट क्वेश्चन, द कंपनी डील्स डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मतलब है कि कंपनी जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डील करती है, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बिजनेस करती है, व्यापार करती है। तो यहाँ पे बिजनेस या व्यापार करने की बात है, तो डील इन। तो उम्मीद करता हूँ कि डील से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 रहा, वाई डोंट यू डील डैश रानी स्ट्रांगली। वाई डोंट यू डील डैश रानी स्ट्रांगली। तो ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देखना है। अगर कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देख रहा है और अगर उसने आंसर नहीं दिया तो समझ लेना छोड़ूंगा नहीं बकवास इंग्लिश पे। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट यूजफुल एग्जामिनेशन के कंसेप्ट को जानने के लिए आप बकवास इंग्लिश चैनल को जरूर फॉलो करें और दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि मैं इस पे वादा करता हूं कि रेगुलरिटी रहेगी और मैराथन क्लासेस और लॉन्ग वीडियोस और फुल कोर्स भी मैं इस पे आपको अवेलेबल कराता चला जाऊंगा। क्योंकि बकवास इंग्लिश चैनल का मकसद एक ही है कि यहाँ पे बिल्कुल भी बकवास की बातें, आउट ऑफ सिलेबस चीजें नहीं होंगी। तो जय हिंद, जय भारत।